पुराने शहर की एक तंग और शांत गली में एक छोटा सा घर था। उस घर की दीवारें पुरानी थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन उस छोटे से घर में रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उस घर में रहता था एक मेहनती इंसान जिसका नाम था जीशान। जीशान गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, दिन भर मेहनत करना और रात को थक कर घर लौटना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। जीशान का परिवार बहुत बड़ा था। उसकी पत्नी बहुत नेक और सब्र करने वाली औरत थी। वह हर मुश्किल में अपने शौहर का साथ देती थी। घर में 3 बेटे और 3 बेटियां थीं। घर छोटा जरूर था, लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता और फिर देर रात तक बातें करता। गरीबी थी, लेकिन दिलों में सुकून था। हर सुबह फजर की अजान के साथ जीशान उठ जाता। वह नमाज पढ़ता, अल्लाह से अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की दुआ करता, फिर अपनी पुरानी साइकिल लेकर काम पर निकल जाता। कभी मजदूरी, कभी भारी सामान उठाना, कभी दुकानों में काम करना। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जीशान की पत्नी बहुत समझदार और नेक औरत थी। वह हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती। वह कहती, गरीबी बुरी नहीं होती, बुरा इंसान होना बुरा होता है। घर में चाहे खाना कम हो, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हमेशा अपने शौहर का हौसला बढ़ाती। जीशान अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बने। रात को छोटे से कमरे में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते। जीशान दूर बैठकर उन्हें देखता रहता। उसकी आंखों में सपने थे। वह सोचता, मेरी औलाद पर लिख जाएगी तो उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। बड़ा बेटा मुसर्रत अब बदलने लगा था। वह अमीर लड़कों के साथ घूमने लगा, महंगे कपड़े पहनने लगा। अब उसे अपना छोटा घर अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि गरीबी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। धीरे धीरे उसने अपने घर वालों से दूरी बनानी शुरू कर दी। दूसरा बेटा मुजफ्फर भी गलत दोस्तों में पड़ गया। वह देर रात तक बाहर रहता, घर वालों से झूठ बोलता और धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। जीशान उसे समझाता, लेकिन वह अपने अब्बू की बात नहीं सुनता। लेकिन तीसरा बेटा मुहाफिज सबसे अलग था। वह अपने अब्बू की मेहनत को समझता था। वह बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन हलाल तरीके से। वह रात रात भर जाकर बिजनेस सीखता, मोबाइल पर वीडियो देखता, नोटबुक में आइडियाज लिखता। एक दिन लगातार मेहनत करने की वजह से जीशान अचानक सड़क पर गिर पड़ा। लोग जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत कमजोर है। पूरा परिवार परेशान हो गया। तीनों बेटियां अपने अब्बू के लिए रो रो कर दुआ कर रही थीं। उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही थीं। पूरा घर उदास था। मुहाफिज अस्पताल में अपने अब्बू के पास बैठा रहा। कुछ समय बाद मुहाफिज ने मेहनत करके थोड़ा पैसा कमाया और सबसे पहले अपने अब्बू के लिए नए जूते खरीदे। जब उसने जूते जीशान को दिए तो जीशान की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे मुसर्रत और मुजफ्फर को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। एक रात दोनों अपने अब्बू के पास आए और रोते हुए माफी मांगने लगे। कुछ साल बाद मुहाफिज एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पूरा परिवार फिर से खुशी से रहने लगा। जीशान अब सुकून की जिंदगी जी रहा था। उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उसका परिवार फिर से एक हो गया।